आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 6 की GBSC की SS की लेसन नंबर 7 गुप्ता एज एंड द अदर रूलर इन द 3rd सेंचुरी इम्प्रेसिव गुप्ता डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश इन मगध। 3rd सेंचुरी तक गुप्ता डायनेस्टी की अच्छी खासी एस्टैब्लिशमेंट मगध में हो गई थी। गुप्ता डायनेस्टी एस्टैब्लिश अ पॉलिटिकल एंटिटी, पीस, सिक्योरिटी इन इंडिया। गुप्ता डायनेस्टी पॉलिटिकल जो अपना पावर था इंडिया में शांति और सिक्योरिटी बनाए रखने का काम करता था, विच बॉट अनप्रेसिडेंट प्रॉस्पेरिटी। उसकी वजह से उनका प्रॉस्पेरिटी, उनका ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ। दस द गुप्ता एज इज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ द इंडिया। देखने जाए तो गुप्ता एज को इसीलिए इंडिया का गोल्डन एज माना जाता है। गोल्डन एज मीन्स द बेस्ट प्रोग्रेस ऑफ ऑल द पीपल। गोल्डन एज का मतलब हो गया कि जो इंडिया के लोगों का अच्छा खासा ग्रोथ हो उस पीरियड में। द गुप्ता रूलर्स गिव द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू द पीपल। गुप्ता भी बढ़े, उनका प्रोग्रेस हुआ, साथ साथ में उनकी जनता में भी शांति बनी रही, उनकी प्रॉस्पेरिटी बनी, विच हैव बिन अप्रिशिएटेड बाय द फॉरेन ट्रैवलर ऑल्सो। और जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उन्होंने भी उनकी बहुत जमकर तारीफ की। गुप्ता एम्पायर वो क्रिएटेड ऑफ द गोल्डन एज, इसीलिए गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज के क्रिएटर माना जाता है, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक तो है चंद्रगुप्ता I। श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इन द किंगडम ऑफ द मगध। श्री गुप्ता गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं, जो मगध किंगडम के रिस्पॉन्सिबल थे इतने ग्रोथ के लिए। उनका जो सन था उनका नाम था घटोत्कच गुप्ता। चंद्रगुप्ता I वॉज सक्सीडेड द पाटलिपुत्र एज द सक्सेसर ऑफ द किंग घटोत्कच। और चंद्रगुप्ता I के बाद पाटलिपुत्र का जो सक्सेसर था वो था घटोत्कच। उन्होंने कुमार देवी से शादी की, हु वॉज अ गर्ल ऑफ द पावरफुल लिच्छावी ट्राइब। और उनकी बीवी जो थी वो लिच्छावी ट्राइब से बिलोंग करती थी, वहाँ की महारानी थी। ही एक्सटेंडेड द बाउंड्री ऑफ द मगध बाय कॉन्करिंग नियर बाई प्लेसेज लाइक प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद बोलते हैं, साकेत, अयोध्या। उन्होंने धीरे धीरे करके मगध के आजू बाजू के एरिया जैसे कि प्रयागराज, इलाहाबाद और साकेत, अयोध्या को जीत लिया। ही अज्यूम द ग्लोरियस टाइटल ऑफ महाराजाधिराज इन द प्लेस ऑफ महाराज। उनको महाराज की जगह पे महाराजाधिराज का नया एक टाइटल दिया गया। इन ऑर्डर टू शो हिज पावर एंड द रेपुटेशन ही स्टार्टेड गोल्ड कॉइन। उन्होंने अपनी रेपुटेशन का ख्याल रख के उनका जो चलन था उसकी वजह से वहाँ पे उन्होंने गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया। सिंस द एक्सेशन ऑफ हिज कार्नेशंस ही स्टार्टेड द गुप्ता संवाद। उन्होंने कार्नेशंस जो उनका जो कोऑर्डिनेशंस अच्छा खासा बना रहे, इसकी वजह से उन्होंने गुप्ता संवत शुरू किया। वल्लभी रूलर ऑफ द सौराष्ट्र ऑल्सो एक्सेप्टेड द गुप्ता संवत। वल्लभी जो रूलर थे सौराष्ट्र में उस टाइम पे वल्लभी रूलर्स चल रहे थे, तो उन्होंने भी गुप्ता संवत का एक्सेप्ट किया। ड्यू टू द इनिशिएशंस ऑफ द गुप्ता संवत द अरेंजमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट अकॉर्डिंग टू द डेट लाइन वॉज मेड पॉसिबल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी वजह से जो डेट लाइन थी, ये डेट पे ये हुआ, ये इवेंट हुआ, ये पॉसिबल हो पाया। एम्पर ऑफ द समुद्रगुप्ता के बारे में बात करेंगे। चंद्रगुप्ता के बाद हिज मेजेस्टिक सन समुद्रगुप्ता कम टू द पावर। चंद्रगुप्ता के बाद उनके बेटे समुद्रगुप्ता गद्दी पर बैठे। इन्फॉर्मेशन अबाउट द समुद्रगुप्ता टाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम द पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ द प्रयागराज। प्रयागराज के पास पत्थर के पिलर थे, उनके ऊपर इंस्क्रिप्शन जो लिखी गई थी उनके ऊपर से समुद्रगुप्ता के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। एंड हिज कॉइन्स हिज और उनके कॉइन से भी उनके जो रीजन है, उनका टाइमिंग क्या था, उनका रीन क्या था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। दिस प्रशस्ति हैड बीन कंपोज बाय द रॉयल पोएट हरिश्चंद्र। और उनकी प्रशस्ति जो थी उनके बारे में सारी चीज़ें हरिश्चंद्र की पोएट से भी मिल जाती थी, जो उनके रॉयल पोएट माने जाते थे। इट्स डिस्क्राइब द विक्टरीज एंड द कल्चर अचीवमेंट ऑफ द समुद्रगुप्ता। उनकी पोएट में उनका डिस्क्रिप्शन था, उन्होंने कितना जीता, उनके कल्चरल अचीवमेंट क्या थे। इन वेरी शॉर्ट टाइम ही मेड हिज ट्रायम्फेंट जर्नी फ्रॉम द नॉर्दर्न स्टेट्स टू द कुशन्स रूल ऑफ अफगानिस्तान। उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी नॉर्दर्न स्टेट से कुशन्स रूल्स अफगानिस्तान तक। ही डिफीटेड अबाउट द 12 किंग्स इन द साउथ। उन्होंने 12 किंग्स साउथ में हरा दिए थे। आफ्टर डिफीटिंग दिस किंग्स ही रिस्टोर्ड देम वाइजली। उन्होंने हराने के बाद जो भी जीता था उन्होंने अच्छे खासे लंबे टाइम तक उसको संभाला। ही रिस्टोर द किंगडम। उन्होंने अपने किंगडम को भी अच्छे से संभाला था। गवर्नर और ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। गवर्नर और ऑफिशियल क्रिएट किए गए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा खासा चले। समुद्रगुप्ता वॉज अ ग्रेट कॉन्करर एंड द कल्चरल एम्पायर। देखने जाएंगे तो समुद्रगुप्ता बहुत अच्छे राजा थे जिन्होंने जीतने की काबिलियत थी उनके ऊपर। कल्चर एम्पायर थे, उनके अंदर मैनर भी बहुत अच्छी थी। हिज लिटरेरी अचीवमेंट
एंड हिज कैरेक्टर वर नोटेबल। उनके कैरेक्टर्स और उन्होंने जो भी अचीव किया था वो लोगों की नज़र में आने वाली चीज़ थी। ही कंपोज मैनी पोएम एंड द गॉट अ टाइटल ऑफ कविराज। उन्होंने खुद बहुत ज़्यादा पोएम क्रिएट की थी, इसीलिए उनको कविराज भी कहा जाता था। अनफॉर्चुनेटली नॉट इवन अ सिंगल पोएम ऑफ हीज इज़ अवेलेबल टुडे। देखने जाएंगे तो आज उनकी एक भी जो पोएम है वो अवेलेबल नहीं है। वन कॉइन शोज समुद्रगुप्ता प्लेइंग वीणा। एक समुद्रगुप्ता के टाइम का एक अगर कॉइन देखोगे तो समुद्रगुप्ता वीणा बजाते हुए दिखते थे, विच शोज हिज लव फॉर द म्यूजिक। और ये भी शो करता है कि उनका म्यूजिक के प्रति प्यार कितना ज़्यादा था। ड्यूरिंग हिज रीन मैनी टेम्पल मोनेस्ट्रीज जैन टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड। उनके टाइम में बहुत सारे टेम्पल मोनेस्ट्रीज और जैन टेम्पल बनाए गए थे। ही परफॉर्म अश्वमेधा यज्ञ। इन दिस रिगार्ड्स ही हैड गॉट अ कॉइन मेड। और वो अश्वमेधा यज्ञ भी बहुत ज़्यादा करते थे और वो कॉइन मिंट बहुत करवाते थे। ही कलेक्टेड द स्कॉलर इन द कोर्ट एंड क्रिएट हाई क्वालिटी लिटरेचर्स। और वो अपने दरबार में अच्छे खासे स्कॉलर रखते थे और लिटरेचर्स भी अच्छा खासा क्रिएट करवाते थे। स्कॉलर वांटेड हीज एंड ही वांटेड स्कॉलर कंपेनियनशिप। उनको स्कॉलरशिप की कंपेनियन मतलब साथ बहुत अच्छा लगता था। ही एनकरेज हिंदुइज्म, ही एम्बायर्ड सोशल कस्टम। समुद्रगुप्ता पोजिशन इन हिज हिस्ट्री इज अ यूनिक एंड द सिग्निफिकेंट। ही वॉज द क्रिएटर ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ द गुप्ता एम्पायर। देखने जाए तो समुद्रगुप्ता की हिस्ट्री में एक यूनिक पोजिशन है और वो गुप्ता एम्पायर का क्रिएटर माना जाता है। चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य। समुद्रगुप्ता डाइड इन दिस प्लेस द चंद्रगुप्ता II कम टू द थ्रोन। चंद्रगुप्त के मरने के बाद चंद्रगुप्त II गद्दी पर बैठे। ही इज नॉट ओनली सक्सेसफुली परसिव द ग्रेट लेगेसी ऑफ हिज फादर विच ही इनहेरिटेड बट ऑल्सो एक्सपांडेड द एम्पायर बाय कॉन्करिंग सम ऑफ द रीजन। सिर्फ उन्होंने अपने पापा की लेगेसी जो भी जीता था उसको ही नहीं संभाला, लेकिन आगे उनकी किंगडम को आगे बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन दिया था। चंद्रगुप्त II वॉज द मोस्ट टैलेंटेड रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। चंद्रगुप्त II को गुप्ता डायनेस्टी का अच्छा खासा टैलेंटेड रूलर माना जाता था। द बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू द शाक किंगडम। उनकी बाउंड्री शाक किंगडम तक एक्सटेंडेड थी। उसके बाद उन्होंने ही अटैक द गुजरात एंड एंडेड द शाक क्षत्रपास डायनेस्टी। उसके बाद उन्होंने गुजरात पे अटैक किया और शाक क्षत्रपास डायनेस्टी का एंड ला दिया। इन द मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री उन्हें टाइटल दिया गया सखारा और उसके बाद उन्हें विक्रमादित्य बुलाया गया। ही इंक्रीज हिज मिलिट्री पावर्स बाय एस्टैब्लिशिंग द मार्टियम रिलेशन विद द पावरफुल किंगडम टू रिमूव द शाक क्षत्रियास हु हैड बीन रूलिंग सिंस द 300 ईयर्स। उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाया और उसके आजू बाजू के एरिया के साथ बहुत अच्छा खासा रिलेशंस मेंटेन रखा, क्योंकि उन्होंने शाक क्षत्रपास को हराने में उनकी मदद की थी जिनका रूल 300 साल तक था। दिस मैरिज प्रूव टू बी अ वेरी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग हिज एम्पायर एंड डिफीटिंग हिज एम्पायर। और ये जो भी मैरिज था उनके बीच का जो भी डील था उनकी वजह से उनका एम्पायर बढ़ा, उनके एनिमी को भी हार का सामना देखना पड़ा। न्यू टेरिटरीज वॉन बाय हिम वर वेरी इंपॉर्टेंट। दे ऑब्टेन द रिच किंगडम्स ऑफ द गुजरात और सौराष्ट्र। जो नई टेरिटरी उन्होंने जीती थी गुजरात और सौराष्ट्र की, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल जगह थी, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऑब्टेन हुई थी। द प्रॉस्परस पोर्ट जैसे कि बरीगुचत जो भरूच में है, संभतीर्थ जो खंबाट में है, वो बहुत अच्छे अच्छे पोर्ट उन्होंने जीत लिए थे। एज अ रिजल्ट जो उनका मरीन टाइम ट्रेड था वो बहुत अच्छा इंक्रीज़ हुआ उनके टाइम पे और वो इनटेंजिबल जो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग टच नहीं करते थे उनके ओनर बन गए। यहाँ पे उनके किंगडम के बारे में जो उनका एरिया था, उनके रूल का एरिया था, वो यहाँ पे ग्राफ में बताया गया है, मैप में बताया गया है। Fahin Chinese pilgrimage in the time of the Chandragupta II praised the administration and prosperity of the Gupta Empire। जो ट्रैवलर्स थे फाहिंग वो उनके टाइम में ये चाइनीज़ पिलिग्रिमेज थे, वो उस टाइम पे आए थे चंद्रगुप्ता के दरबार में और उन्होंने उनके बारे में जमकर बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई थी। दो चंद्रगुप्त II वॉज अ वैष्णव। ही हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द अदर रीजन्स। वो वैष्णव थे लेकिन उनके बारे में उनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से वो सारे धर्मों को इक्वली मानते थे और बहुत अच्छा खासा रिस्पेक्ट करते थे। हिज आर्मी चीफ अमराकव देव वॉज अ बुद्धिस्ट और उनके जो चीफ आर्मी थे वो बुद्धिस्ट थे। हिज स्टेट मिनिस्टर्स वर्सेन वॉज द शेफ। उनके जो मिनिस्टर थे वो वर्सेन वो शेव थे। और मैनी मोनेस्ट्रीज वर देयर इज़ द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र। उनका कैपिटल था पाटलिपुत्र। देखने जाएंगे तो उनके जो भी मेन हेड थे वो सारे अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे और यहाँ पे उनके भेदभाव नहीं होने पर आपको एक चीज़ लगेगी कि नहीं वो भेदभाव नहीं करते थे और वो सारे रिलीजन्स को एक ही नज़र से देखते थे। बिकॉज ऑफ द कल्चरल अचीवमेंट
ड्यूरिंग हिज टाइम द गुप्ता एज कुड बिकम अ गोल्डन एज, और उनके टाइम की अचीवमेंट की वजह से उनके टाइम को गोल्डन एज माना जाता था. ही वॉज अ पैटर्न ऑफ स्कॉलर और पोएट. उनको स्कॉलर और पोएट की कंपनी उनको भी बहुत अच्छी लगती थी. द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड द प्ले राइट कालिदास उनके रॉयल दरबार के एक पोएट माने जाते थे. एंड द पोएट धन्वंतरी जो उनके रॉयल वेदास के पोएट माने जाते थे. जेम्स ले जैसे कि साइंटिस्ट थे वल्हाम हीरा और वेटल भट्ट, राइटर अमरकोश अमर सिंह, ये उनके दरबार के रत्न माने जाते थे. ड्यूरिंग हिज रूल स्कल्पचर्स एंड द ड्राइंग डेवलप. मैनी ऑफ द आर्ट पेवेलियंस ऑफ द अजंता केव्स वर मेड ड्यूरिंग हिज टाइम. अजंता का जो भी निर्माण था वो उनके पीरियड के टाइम पे हुआ था. ही बिल्ड द नंबर ऑफ द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र में उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट के लिए बहुत सारे मोनेस्ट्री रहने की जगह बनवाई थी. मेहरौली आयरन पिलर नियर द दिल्ली वॉज मेड ड्यूरिंग हिज रीन. मेहरौली आयरन पिलर दिल्ली में उनके टाइम में ही बनाया गया था. विच हैज़ नॉट रस्टेड फॉर द सेंचुरीज डिस्पाइट बीइंग हीट एंड रेन. हीट और रेन के बाद भी ऐसा माना जाता है कि ये पिलर अभी भी जंक नहीं लगा है उसके ऊपर. ही मेड द उज्जैन हिज अनदर कैपिटल बिसाइड द पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र के बाद भी उन्होंने उज्जैन को अपना दूसरा कैपिटल घोषित किया. ही डिवाइडेड द स्टेट इनटू द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर, ताकि उनका जो गवर्न करने की चीज़ है वो इजीली वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव को अच्छे खासे तरीके से मैनेज कर पाए. इन द ईयर 414 द ग्रेट एम्परर चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य डाई. 404 में चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य की डेथ हो जाती है. एंड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी देखते हैं. आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्ता II हिज मेजेस्टिक सन कुमार गुप्ता I कम टू द थ्रोन. ड्यूरिंग हिज टाइम सम फेमस केव्स ऑफ नालंदा और सम केव ऑफ द अजंता वर एरेक्टेड. उनके टाइम में अजंता और नालंदा की जो गुफा है वो क्रिएट की गई थी. आफ्टर कुमार गुप्ता I उनके बेटे स्कंद गुप्ता पावर में आए. द वीक रूलर ऑफ पोस्ट चंद्रगुप्ता टाइम कुड नॉट विथस्टैंड द onslaughts attack of the observers and the powerful Hunas and the Gupta empire disintegrated. हुनास के अटैक की वजह से वो अपने किंगडम्स को संभाल नहीं पाए और इस हिसाब से गुप्ता डायनेस्टी का एंड हो गया. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे. वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूरिंग द गुप्ता एज फ्रॉम द रिकॉर्ड स्मृतिस पुराण्स. अकॉर्डिंग टू द गवर्निंग बॉडीज वॉज डिवाइडेड इंटू द 3 पार्ट्स, सेंट्रल, प्रोविंशियंस एंड द लोकल. उनके टाइम के बारे में उनके रिकॉर्ड्स पर से, उनके स्मृतिस पे, उनके पुराण से उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है. और उन्होंने उनके बुक्स के हिसाब से वो 3 पार्ट में गवर्न करते थे, एक तो सेंट्रल, प्रोविंशियल्स और द लोकल. आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.